हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई साहब फाइनली जो हमारे महल साहब हैं वो आए हैं, वो बोलने लगे हैं। उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया है, अपना पक्ष रखना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको बता दें कि जो झोंटा वाले बाबा थे वो जा चुके हैं और अब एक ऐसा मानुस आ चुका है जो अपना स्टैंड लेना जानता है, अपने बारे में बोलना जानता है और अपना मतलब ओपिनियन अच्छे से बिल्कुल तगड़ी तरीके से रखना जानता है। तो पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि मैंने खुशी खुशी कई बार ऐसा होता है ना, हम व्लॉगर्स का रिएक्शन देना होता है और बहुत हगा होता है उन्होंने ब्लॉग में, फिर भी हमें बड़ी मजबूरी में गंदा फेस बनाते हुए उस चीज को रिपीट मोड पर देखना पड़ता है ना। वो मतलब हम लोग अपने दिल से खुशी से नहीं करते हैं। लेकिन आज मैंने पहली बार किसी ब्लॉगर का वीडियो खुशी खुशी 2 बार देखा है। खुशी खुशी मतलब मुझे इतना अच्छा लगा उनका वो सब सुनने के बाद कि मुझे लगा दोबारा सुनना चाहिए। और ये बिल्कुल नो फिल्टर था, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब उन्होंने जो कुछ भी बोला है बिल्कुल ऐसे नो फिल्टर बोला है उन्होंने। जो उनके दिल में आ रहा था वो बोल रहे थे, ये समझ में आ रहा था क्लियरली, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी। इससे पहले इन्होंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जो हमने देखे हैं, जो ये प्रॉपर एक बैकग्राउंड बनाते थे, माइक लगाते थे और फिर बोलते थे। तो वहां शायद स्क्रिप्टिंग चलती होती थी, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा फील नहीं करते थे उस टाइम पर, या कह लो आप कि वो शुरुआत थी जिस वजह से ये थोड़ा सा मतलब शाय फील करते थे कैमरे के आगे। लेकिन आज जो इन्होंने बोला है भाई साहब, मजा आ गया। और जो इनका डायलॉग था कि मुझे राम समझो, रावण समझो, राक्षस समझो, दैत्य समझो, चाहे दानव समझो, यार मजा आ गया वो तो सुनकर। मतलब मैंने इतनी क्लैप्स बजाई है ना। मतलब इसी तरीके से अपना पक्ष लेना चाहिए हर किसी को। और मैं ये चीज बोलती हूँ, जब तक आप अपना पक्ष खुद नहीं लोगे, अपना स्टैंड खुद नहीं लोगे, आप अपनी रक्षा स्वयं नहीं करोगे, तो भगवान भी आपका साथ नहीं देते हैं भाई। तो अब आपने स्टैंड लिया है, तो अब हम मतलब इस चीज को लेकर श्योर हुए हैं ना कि आप ये चीज नहीं करवा रहे हो। अगर आप बोलते ही नहीं है आकर, तो हम क्या फील करते? हम यही फील करते कि ये चुप है, इसका मतलब इनसे गलती हुई है। जैसे लास्ट जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो जगत दीदी ने सेलो टेप से मुंह को जो है चिपका रखा था, कुछ भी बोलती नहीं थी, कुछ भी बोलने की उन्होंने कोशिश नहीं की। सॉरी भी मांगी तो ऐसे जैसे एहसान कर रही हो सॉरी मांगकर। तो कहीं ना कहीं जगत दीदी वहां गलत थी, इसलिए वो चुप थी। तो भाई समझो, बात को समझो कि कौन सही है और कौन गलत है। और वैसे बहुत चीजें क्लियर भी हुई हैं कि जो जगत दीदी बड़े उससे बोल रही थी, ये महल जी ने क्लियर कर दी हैं। तो जो जगत दीदी बोल रही थी ना कि ये तो दो परिवार के बीच की बात थी, ये तो दो लोगों के बीच की बात थी, ये कैसे बाहर आई है ना। तो बता दिया है महल जी ने कि दो परिवारों के बीच की बात थी, दो लोगों के बीच की बात नहीं थी। और उस परिवार में इनके साइड से 2 से 3 लोग थे और महल जी के साइड से भी उनके कुछ दोस्त भी थे, फैमिली मेंबर्स भी थे। तो हो सकता है किसी ने यहां से वहां कर दी हो। लेकिन जो महल जी ने सुना था वो मैंने भी सुना था, जो कि एक क्लिप मेरे सामने आया था, जो कि सबूतों की दुनिया चैनल, ये वाला चैनल तो भाई मुझे मजा आ रहा है देखने में, क्योंकि इधर पर जो सबूत अपलोड हो रहे हैं ना, अरे चुम्मेश्वरी है ये चैनल, ये हो गया, लल्लू लाल जी का चैनल हो गया, या भूतनी की दुनिया का चैनल हो गया, बहुत सारे सबूत तो यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये जो सबूत आ रहे हैं, तो वहां पर भी एक सबूत अपलोड हुआ था जिसमें ये बताया जा रहा था कि जो दीदी जी सुबह सुबह लाइव में कह रही थी ना कि हमारी भी पीआर टीम है, तो दीदी जी की पीआर टीम कौन सी है आप लोगों को मालूम ही होगा, जिनकी अभी अभी जो है पोल खोलो जी से लड़ाई झगड़ा टाइप का हुआ है। तो उनको जो जगत दीदी हैं वो खुद अपने मुंह से, अपने जो है अच्छे वाले, जो जिस मुंह से वो हूतिया और अच्छे अच्छे शब्द निकलती हैं, उसी मुंह से जगत दीदी ने ये चीजें बताई हैं किसी को। अब उसने सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दी है और दीदी जी बिल किस पर फाड़ रही हैं? दीदी जी बिल फाड़ रही हैं महलवा पर। तो जगत दीदी, आपके घर से कुछ भी बाहर निकलता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका या आपके परिवार वालों का ही हाथ होता है। जैसे वो वाला वीडियो था, तेरे पति में है क्या, है ना, क्या है तेरे पति में, क्या है तेरे पति में, लड़कों की लाइन लगी है, लड़कों की लाइन लगी है, जो आप कर रही थी। तो वो वीडियो भी आपके घर से ही रिकॉर्ड हुआ था। और अगर वो किसी के पास गया है तो सबसे पहले वो आपके घर से निकला होगा, तभी वो सर्कुलेट हुआ है ना। तो पहले जो उंगली है वो अपने तरफ पॉइंट आउट कीजिए, किसी और की तरफ पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है। सेम ये वाला वीडियो जो आप कह रही हो किसने दिया, कहां से आया, तो सबसे पहले तो आपने किसी को दिया होगा ना, तभी तो वो सर्कुलेट हुआ है ना। जगत दीदी, इन्होंने अपने घर से पहले वो वीडियो निकाल दिया है ना, अच्छे से रिकॉर्ड किया, किसी का मजाक बनाया, पूरी फैमिली मिलकर मजाक बना रही थी, उस वीडियो को रिकॉर्ड करके अपने घर से निकाल दिया। निकालने के बाद अब दोषारोपण दूसरों पर कि वो किसने किया, मैं जानती हूं। और ये बताओ जगत दीदी, तुम जो है इस लाइव में जो बोल रही थी, जो चीज मैंने तो बहुत ही पहले पकड़ ली है तुम्हारी, कि तुम बोल रही थी कि इसमें वो वाला पक्ष शामिल नहीं है, उनका कोई हाथ नहीं है, वो तो है ही नहीं, ये मैं गारंटी लेती हूं कि वो लोग नहीं कर रहे। तो इतनी गारंटी आप कैसे ले रही हो? क्या आपकी बात हो रही है उनसे?
पहले तो यार मुझे पहले ही शक हो रहा था कि ये लोग मिले हुए हैं, क्योंकि लप्पू के जो आव-भाव हैं और जो जगत दीदी के आव-भाव हैं, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग आपस में मिले हुए हैं, ये लोग बात कर रहे हैं। और आज तो मेरी ऑडियंस ने खुद ये बात पकड़कर मुझे बोला है कि इसकी लाइव देखकर ऐसा लग रहा था कि आज भी लप्पू और ये जो हैं टच में हैं, एक-दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि लप्पू को इन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया और ये पूरी जो घड़ी की जो सुई है ना टिक, 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 वो रोक रही हैं महल जी पर, लेकिन महल जी ने साफ बोल दिया है कि अब की बार घड़ी की सुई मेरी तरफ नहीं रुकनी चाहिए। अगर वो घड़ी की सुई मेरी तरफ रुकी तो फिर मैं ऐसी-ऐसी बातें बता दूँगा, ऐसी-ऐसी चीज़ें मैं खोल कर रख दूँगा जो शायद किसी ने सोची भी ना होगी। तो यार ये चीज़ होती है, कई बार लोग किसी और का मुँह देखकर, क्योंकि महल जी कहीं न कहीं वो बेटी का मुँह देख रहे हैं और बेटी को प्रोटेक्ट वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए वो कोशिश कर रहे थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। तो जगत दीदी ने किसी की चुप्पी को ना उसकी कमज़ोरी समझकर रख लिया था। जी हाँ, कमज़ोरी। इनको लग रहा था कि मैंने तो इतना सारा इनके साथ कर दिया, मैंने तो शादी भी इन्होंने तोड़ी और मैंने ये दिखा दिया कि मैं ही हूँ वो शादी तोड़ने वाली, मैं ही हूँ वो सब कुछ करने वाली। और जो ये हैं महल जी, ये कुछ भी नहीं बोले, तो ये तो सी हैं, इनको और सी बनाऊँगी। वही सी जो जगत दीदी अपनी रिकॉर्डिंग में बोल रही थी, जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। तो इन्होंने वही चीज़ सोची और ये सोचकर वो दोबारा से जो है पूरी सुई जो है महल की तरफ घुमाने की कोशिश कर रही थी, है ना? तो वो जो है नहीं घूम पाई अब उन पर। तो वो जो है अब की बार जगत दीदी नहीं घुमा पाएँगी। जगत दीदी जो अपना किया धरा है वो दूसरों के सर पर मढ़ रही हैं। जगत दीदी ने खुद अपने घर की बातें इधर-उधर सर्कुलेट की हैं और अब वो जिसके पास है वो उसका यूज़ कर रहे हैं अपने-अपने तरीके से, अपने-अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब उनकी कंट्रोवर्सी होती है तो वो उस मुद्दे को घुमाने के लिए जगत दीदी का मैटर कहीं किसी का मैटर लाकर जो है अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ जगत दीदी को समझ में नहीं आ रही है। मतलब जगत दीदी के अकॉर्डिंग वो तो किसी के कान में जाकर फूँक देंगी कुछ भी, लेकिन वो जो कान है जिसने वो ग्रहण कर लिया है, वो अपने मुँह से उस बात को कहीं ना निकाले। तो जगत दीदी ये दुनिया है, ये दुनिया है। यहाँ पर ऐसे नहीं चलता है कि आप कहीं भी कुछ भी बोल दो और वो जाकर कुछ भी ना कहे। मतलब ये रिकॉर्डिंग आप करो, वीडियो आप क्रिएट करो, सर्कुलेट भी आप कहीं कर दो, 2-4 लोगों को भेज भी आप दो और फिर सोचो कि वो कहीं और नहीं जाएगा। ऐसे ही ये जो शादी टूटने वाली बात है, ये आपने कहीं-कहीं बता दी। अब बताने के बाद अब आप चाह रही हो कि वो कहीं और ना बताए और अगर कहीं फैल रही है तो उसका पूरा दोषारोपण जाकर आप उस बंदे को कर दो जो अपना मुँह सिलकर रखता है, जो कहीं न कहीं लड़कियों की इज़्ज़त करने के चक्कर में कोई चीज़ नहीं बोल रहा है। हालाँकि अभी देखो जितनी बातें मैंने देखी हैं, मैं जो बोल रही हूँ कि मैं जो देखती हूँ उसी हिसाब से बात करती हूँ, तो अभी के लिए मुझे सुमित महल ठीक लग रहे हैं। मुझे उनकी जो हरकतें हैं वो ऐसी नहीं लग रही हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। अगर ये प्रूव होता है इन फ्यूचर कि भाई सुमित महल का हाथ था इसके पीछे, तो मैं वो भी बोलूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि वो बंदा कुछ ऐसा कर रहा है। आज जो उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बोला है, कैमरा फेस करते हुए बोला है, उनके आव-भाव, उनका जो बॉडी का मूवमेंट है, वो सब देखकर समझ में आ रहा है कि इसमें इनका हाथ है। जगत दीदी कहीं न कहीं अपने आप को फिर से बचाने के लिए फिर से किसी को बलि का बकरा बना रही हैं, जैसे वो नीतू महना को बना चुकी हैं और भी दूसरे लोगों को बना चुकी हैं। तो भाई गलती तुम कर रही हो, हर जगह गलती कर रही हो। अब दूसरी बात यहाँ आ जाते हैं कि रिएक्शन चैनल। जगत दीदी हो, लप्पू हो या कोई भी ब्लॉगर हो, रिएक्शन चैनल वालों से इनकी बड़ी घनी दुश्मनी रहती है। रिएक्शन चैनल वाले इनको भाते ही नहीं हैं, है ना? रिएक्शन चैनल वाले बहुत बुरे होते हैं, रिएक्शन चैनल वाले इनकी धज्जियाँ उड़ाते हैं, सब कुछ रिएक्शन चैनल वाले करते हैं। इवन उनके घर की दाल-रोटी जो है, इनकी कृपा से चलती है क्योंकि ये तो कतई भगवान हैं, ईश्वर हैं। जब तक ये जो है अपनी कृपा नहीं बरसाएँगे, तो रिएक्शन चैनल वालों के घर की दाल-रोटी नहीं चलेगी, है ना? तो ये वो लोग हैं जो रिएक्शन चैनल वालों को अपनी कृपा का मोहताज समझते हैं और फिर वही आकर जब रिएक्शन चैनल वालों से दया की भीख मांगते हैं, वीडियोस की भीख मांगते हैं, सपोर्ट की भीख मांगते हैं, तो तुम लोगों का मुंह चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरता है? क्यों नहीं डूब मरता है? एक टाइम पर इनको लगता था कि वो चैनल बैठकर जो पोल खोलो जी है, वो चैनल बैठकर इनके खिलाफ जो है साजिशें रचता है, वहां औरतें बैठकर इनके वहां बहुत सारी औरतें बैठकर मेरे खिलाफ चुगलियां चपाटियां करती हैं। तो ये बोला था इन्होंने। आज ये उनसे सपोर्ट की भीख मांग रही थी कि आप लोगों ने बोला था आप लोग सपोर्ट करना मेरा। भाई क्यों? आप लोगों की तो कृपा के मोहताज हैं, तो आपको क्या जरूरत है सपोर्टर चैनल की? आपने क्यों रिएक्शन चैनल वालों को अपना पीआर बना रखा है? वो इनके लिए रिएक्शन चैनल अच्छे हैं, लेकिन तब तक अच्छे हैं जब तक वो इनकी तारीफें करे, जब तक वो इनको देवी बनाए, जब तक वो इनके बारे में अच्छी-अच्छी बातें करे, जब तक वो इनके जो है बढ़िया एडिट्स बनाकर शेयर करे, तो ये उसको अपनी कम्युनिटी पर भी शेयर करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जैसे ही आपने इनको एक्सपोज करना शुरू किया और उसमें अगर इनकी 2 सेकंड की भी क्लिप यूज कर ली, तो ये 2 मिनट नहीं लगाएंगे आपको स्ट्राइक भेजने में। तो ये है इनकी असलियत।
शख्सियत, ये हैं ये लोग। वही सेम लप्पू करता है। लप्पू बोलता है कि रिएक्शन चैनल वालों का घर, दाल, रोटी, ये वो, कार की ईएमआई मेरे पैसों से चलती है। फिर वहीं जब लप्पू को ऐसा लगने लगता है कि वो चारों तरफ से घिर चुका है, तो फिर वो रिएक्शन चैनल वालों से अपील करता है कि कृपया मेरे लिए वीडियो बनाएं, मैं आप लोगों की वीडियो कम्युनिटी पर शेयर करूंगा। तो ये दोगले व्लॉगर्स हैं, बिल्कुल दोगले व्लॉगर्स हैं ये। इसलिए मुझे इन व्लॉगर्स से थोड़ी सी भी सिंपैथी नहीं होती और इसलिए इन व्लॉगर्स को मैं कभी भी अच्छा नहीं समझती और इसलिए मैं इन व्लॉगर्स से कोसों दूर रहना पसंद करती हूँ। तो मुझे जो प्रूव्स आते हैं या नहीं आते हैं, कभी मुझे किसी भी व्लॉगर्स के साइड से नहीं आए, और जो मुझे प्रूव आया था तो मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि फेक आईडी थी और वो उससे पहले भी मुझे बहुत सारे वीडियोस भेज चुके थे और उसके बाद जब ये वीडियो उन्होंने भेजा तो उसको फिर उन्होंने बाद में अनसेंड कर दिया, तो वो मैं प्रॉपर देख भी नहीं पाई थी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लग रहा था कि बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो जो लोग भी झंडा-वंडा लेकर चल रहे हो, चाहे जगत दीदी का, चाहे लप्पू का, चाहे लप्पी का, किसी का लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई दूध का धुला नहीं है। पहले जगत दीदी और लप्पू ने मिलकर जो है इलू-इलू किया। उसके बाद जो लप्पी है, उनको जब मालूम चला तो उन्होंने अपने क्रिएटर मित्रों से मदद माँगी। जब क्रिएटर मित्रों ने मदद करनी स्टार्ट की तो लप्पी ने क्या किया? क्या किया लप्पी ने? लप्पी ने उन्हीं क्रिएटर मित्रों को गलत बता दिया और अपने पति से कहा कि ये मुझे आपके खिलाफ कान भरती हैं। तो भाई ये बताइए कि लप्पी कहाँ से बेचारी है? लप्पी कहाँ से कुछ है? मतलब लप्पी को चाहिए था कि पति सुधर भी जाए और लप्पी को चाहिए था कि मैं पति को छोड़ूंगी भी नहीं और पति की मैं गुड बुक्स में भी रहूंगी। तो भाई जब पति से लड़ा जाता है तो गुड बुक्स में नहीं रहा जाता है, अच्छे से लड़कर अपना हक हासिल या तो किया जाता है ना? तो ऐसे जो एड़ा बन के पेड़ा खाता है वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये ऐसे करती थी। उसके बाद जब पूरा पोल पट्टी खुल गई, सब कुछ सामने आ गया, तो लप्पी ने भी बढ़िया इस कंट्रोवर्सी का मजा उठाया। बढ़िया वो व्लॉग्स पर व्लॉग्स छाप रही थी। पति उनका भागा हुआ था, आपने देखा ही होगा कि घर पर वो आराम से सोती होती थी, पति आता था तो आराम से सोकर उठ रही होती थी। उसके अलावा जब कंट्रोवर्सी पीक पर थी तो लप्पी जो है अपना एक और चैनल ग्रो करके खिखिया रही थी कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, है ना? बहुत खुश हो रही थी। इसके अलावा वो लोटा भी लेकर गई थी खेत में रोना रोने, है ना? कि क्या ही बताए गाइस, क्या ही बताए, हमको बच्चा नहीं करने दी गाइस, हमको रील नहीं बनाने देती थी, हम रील बना देते थे तो उसको डिलीट करवा देती थी गाइस, डिलीट करवा देती थी। यही हमारा घर बर्बाद की है गाइस, यही हमारा। तो ये जो ड्रामे इन्होंने किए हैं ना, इससे मुझे किसी से भी सिंपैथी नहीं है। किसी से क्या, मुझे किसी व्लॉगर से सिंपैथी नहीं है। तो भाई आपको मैं यही सिखाना चाहती हूँ, जितनी भी ऑडियंस है, किसी पर अंधा विश्वास मत कीजिए। किसी व्लॉगर को देवी देवता या कुछ अपना आइडल बनाने की जरूरत नहीं है। देखो, मनोरंजन के तौर पर देखो, बढ़िया पॉपकॉर्न लेकर, कोल्ड ड्रिंक लेकर और जो भी चाय कॉफी जो भी लेकर बैठो, बढ़िया मनोरंजन करो। रिएक्शन चैनल भी देखो, बढ़िया मनोरंजन करो, है ना? ये बिल्कुल मत सोचो कि नहीं ये मेरा फेवरेट है, इसके साथ गलत हो रहा है। नहीं, ये मेरा फेवरेट है, इसके साथ गलत हो रहा है। जब तक ये करते रहोगे तो आप अपना सी कटवा रहे हो। वही सी जो जगत दीदी अपने ऑडियो में बोल रही थी, जो उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था। तो भाई ये शुरू से ऐसे ही धमकी देती आई हैं, इनके घर से ही चीजें लीक होती हैं, ये घर से ही सब कुछ बताती हैं और जब ये सोशल मीडिया पर आ जाता है तो ऐसे धमकियां देती हैं। इससे पहले भी धमकियां दे चुकी हैं। सबूतों की दुनिया चैनल जाकर देखो, न जाने कितने सबूत इनके अपलोडेड हैं, जहां इनकी माता जी जो है किसी को बद्दुआ दे रही हैं, भाई जो है उंगली हिला हिला कर बद्दुआएं दे रहा है और कह रहा है कि मैंने कहा था ना किसी बद्दुआ मत लो। तो ये इस तरीके के हैं, ये बद्दुआ दे रही हैं। मैंने बोला ना सुबह वाले पॉडकास्ट में, बोला ना आप लोगों को कि ये बद्दुआ ये लप्पू को क्यों नहीं दे पाई? क्या लप्पू से आज भी इतना प्यार करती है कि बद्दुआ नहीं दे पाई? या फिर बद्दुआ दी पर वो काम नहीं करी? शायद दीदी आपने सुबह सुबह नहीं दी होगी, सुबह सुबह देना उसको बद्दुआ। तो ये सब नहीं होता है। तो किसी पर भरोसा मत करो, किसी पर जो है आंख बनकर ट्रस्ट मत करो। इतना ही मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूंगी। बाकी जिस जिसको झंडा लेकर घूमना है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी का झंडा लेकर घूम पाऊंगी। तो मैं तो आप लोगों को रियलिटी दिखाती आई हूँ, रियलिटी दिखाऊंगी। एक्सपोज हम खेलते हैं विथ पिंच ऑफ रोस्ट, है ना? रिएक्शन में थोड़ा सा रोस्ट, उसके साथ हम अपना वीडियो बनाते हैं। अच्छा लगा करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जल्दी से हमें 5000 पर पहुंचा दो यार। अगर अच्छे लगते हैं वीडियोस तो इसको करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।